नमस्कार। आज मैं बात करूंगा ध्यान के बारे में या मेडिटेशन के बारे में। कैसे मेडिटेशन और ध्यान ने मुझे करोड़ों रुपया कमाने के लिए बहुत बड़ी हेल्प करी। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि ध्यान का सिर्फ और सिर्फ एक स्पिरिचुअल एंगल होता है। मैं आज आपको ध्यान की हर एक अवस्था के बारे में बताऊंगा कि कैसे ध्यान को करने से आप अपने जीवन में बहुत ऊंची उड़ान भर सकते हो। आपका कंसंट्रेशन लेवल, आपका फोकस, आपका व्यापार, हर एक चीज कैसे लाइन अप होने लगती है अगर आप ध्यान को पाना स्टार्ट कर दो या ध्यान की एक्चुअल विधि को समझना स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ध्यान क्या चीज है, ध्यान कैसे काम करता है, कौन कौन सी दिशाएं हैं जो ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किस किस फैक्टर में ये कैसे कैसे काम करता चला जाएगा, और एक्चुअल विधि कौन सी है ध्यान की, और बहुत सारी विधियों में से आपको कौन कौन से लेवल की विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपके जीवन में ध्यान उतर पाए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ध्यान आखिर है क्या, मेडिटेशन आखिर है क्या। बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि मेडिटेशन या ध्यान का मतलब यह है कि अपने दिमाग से थॉट्स को बाहर निकाल देना। सच्ची बात यह है कि आप अपने दिमाग से कभी थॉट्स को बाहर निकाल ही नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। बात यह होती है कि वो थॉट्स आपको परेशान ना करे, इसलिए आप किसी और थॉट का सहारा लेते हो, किसी और विधि का सहारा लेते हो। इसीलिए ध्यान की अलग अलग विधियों को जन्म दिया गया है, जैसे कि ओंकार मेडिटेशन, मतलब अपना पूरा ध्यान ओंकार की वाणी पर लगा देना, या ब्रेथ मेडिटेशंस होते हैं, श्वास की क्रियाएं होती हैं जिन पे आप पूरा ध्यान अपने श्वास पर लगा देते हो, जिससे कि आपका ध्यान उस जगह पर अटकने से बाकी सारी चीज़ों से हट जाता है। आप सभी लोगों ने ये बात सुनी होगी, सोची भी होगी। बहुत बार ऐसा होता था कि ध्यान की अवस्था में किसी एक सिद्ध पुरुष ने, जैसे कि वाल्मीकि जी ने रामायण को लिख दिया। इस बात को सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कैसे कोई ध्यान में रामायण को लिख सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखने को मिलती है, इसका मतलब जब भी आप ध्यान में हो, सिद्ध की अवस्था में हो, आपके दिमाग में विचार तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन क्या उन विचारों से आप कुछ क्रिएट कर पा रहे हो या रुक जा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अननेसेसरी थॉट्स आना आपके जीवन में बाधा है, और उन्हीं थॉट्स को फ्रूटफुल कर देना, अपनी जिंदगी के साथ अलाइन कर देना, मैनिफेस्टेशंस के रास्ते पर लेकर जाता है। तो सबसे पहली चीज, विधि कौन सी होनी चाहिए? कोई भी ऐसी विधि जो बहुत आसान हो। ध्यान के लिए कोई पोस्चर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहे, सीधा रहे, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी सीधी रहने से आपके सातों चक्रों को अलाइन करने में आसानी रहती है, इसलिए वो बोला गया। और जो लोग योगिक क्रियाओं में थे, जिनको योग आता था, उनके शरीर में तकलीफ भी नहीं होती थी सीधा बैठने में। सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, चाहे आप लेटकर ध्यान करें, चाहे आप बैठकर करें, और चाहे आप खड़े हुए या वर्किंग करते हुए भी ध्यान कर सकते हैं। ध्यान की दो तरीके की विधियां हैं। एक विधि है कि आप शांत होकर बैठ के, हमारी कुछ वीडियोस भी हैं, उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उन वीडियोस को प्रेफर करके ध्यान कर सकते हैं। आप एक पोस्चर में बैठ गए और आपने ध्यान करना, अपनी सांसों पर ध्यान देना स्टार्ट किया, या ओंकार की ध्वनि का उच्चारण करना स्टार्ट कर दिया, जिससे आपको ध्यान की अवस्था में गहरे अनुभव प्राप्त होने शुरू हो गए। दूसरी विधि क्या है? आप जो भी काम को कर रहे हो उसको इतने फोकस से करो, इतने ज्यादा मन से करो कि आप उसी मूवमेंट के अंदर चले जाओ। ये भी एक बहुत ही एंशिएंट विधि है ध्यान की। स्पेशली बौद्ध धर्म में या बौद्धिकता में जब आप इस चीज को समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता लगेगा कि जो महात्मा गौतम बुद्ध थे, उन्होंने भी इस बात को बोला कि हर एक चीज को कॉन्शियसली करना भी एक ध्यान है, ताकि आपके मन में कोई विचार, कोई धाराएं ना आए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी हाथ हिला रहा हूं तो मुझे ये पता हो कि मेरा हाथ हिल रहा है। मैं जो वाणी का इस्तेमाल कर रहा हूं तो मुझे पता है कि मेरी वाणी चल रही है, मैं क्या थॉट्स बोल रहा हूं। इससे आपका फायदा क्या होगा? मान लो आपको एग्रेशन आ रहा है, और आपको पता है कि आपको एग्रेशन आ रहा है, तो आप उस पर कंट्रोल कर लोगे। द मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो भी चीज आप कर रहे हो उस चीज के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल हो जाता है, और आपका अगर उस पर फोकस है तो उसके आउटकम्स पे भी आपका फोकस बनना स्टार्ट हो ही जाता है। ध्यान ने मुझे करोड़पति कैसे बना दिया, ये पैसा कैसे मेरे पीछे आने लगा जब मैं ध्यान की गहरी अवस्था में उतरने लगा। ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि आज आपने ध्यान किया और कल आपके साथ में कुछ चीजें अच्छी होने लगी। ध्यान एक ऐसी विधि है जो आपके स्पिरिचुअल एनालिसिस से आपके साथ में जुड़ती है। आपका मन बिल्कुल प्योर हो जाता है, सात्विक हो जाता है, साथ ही साथ में जो भी सोचता है वो बिल्कुल प्योर सोचने लगता है। ये पूरी दुनिया एक भ्रम जाल है, मतलब इल्यूजन है। मतलब आप जो भी सोचते हो वो सच हो सकता है, या जो भी आप अभी सोच रहे हो ये भी भ्रम हो सकता है।
इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसको इस तरीके से सोचने लगो कि जो भी हो फिर वो सही ही होने लगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिल्कुल पीस ऑफ माइंड में हो, अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान करते हो, तो आप उसके आउटकम पर फोकस नहीं करते। और आउटकम पर फोकस ना करना बताता है गीता का उपदेश, फल कर, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। मतलब अपना पूरा ध्यान अपने कर्म पर इतना ज़्यादा लगा दो कि उसके फल से आपको फर्क ना पड़े, लेकिन जब वो मिले तो आपको मज़ा बहुत आए। इसीलिए जब आप ध्यान की अवस्था में उतर जाते हो तो आप अपना जितना भी कर्म है उसको बहुत अच्छे से करने लगते हो। आपकी स्पीड बढ़ जाती है, आपकी फोकस बढ़ जाती है, आपकी पैसे कमाने की क्षमताएं बढ़ जाती हैं, आपके शारीरिक और मानसिक विकास बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। आपके दोनों ब्रेन जो है वो अलाइन होने लगते हैं। और पिछले 3 साल के रेगुलर अभ्यास से जो मेडिटेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, सिर्फ उसी सिंपल मेडिटेशन टेक्निक और हर बात को फोकस के साथ में करने से जो मैंने प्राप्त किया है, मुझे लगता है कि वो सभी लोग प्राप्त बड़े ही आराम से कर सकते हैं, बशर्ते ये कि वो विधि को वो रोज अपनाएं। और ध्यान कुछ लोगों को बोरिंग लगता है, ध्यान कभी भी बोरिंग हो ही नहीं सकता। सिर्फ आपको करना क्या है, जो भी आप काम कर रहे हो उसको फोकस से करें। जैसे अभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने पूरे शरीर को ऑब्जर्व करें कि उनके किस किस पोस्चर में वो लोग बैठे हैं। मैं एग्जैक्टली क्या बात कर रहा हूं, क्या वो उनके मन में उतर भी रही है कि नहीं रही उतर रही, ये भी अपने आप में एक ध्यान है ही। जब आप इस विधि को अच्छे से अपनाने की कोशिश करेंगे तो आपके पास बहुत सारा पैसा आने लगेगा। अब लोग बोलेंगे कि मैं बार बार पैसे की बात क्यों कर रहा हूं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जो भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ये भी बुना हमने ही है। चाहे साधुवाद हो, स्पिरिचुअल एंगल्स हो, वो भी हमारे ही हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको किसी भी चीज से नफरत होने लगे या उसके जो आउटकम है उससे प्यार ना होने लगे। नफरत शायद एक गलत वर्ड हो जाएगा। मान के चलिए कि गाड़ी से अब आपको प्यार नहीं रहा है, लेकिन गाड़ी कमाना आपके लिए कितना ज्यादा इजी हो गया है, ये भी ध्यान की गहरी अवस्थाओं से ही प्राप्त होता है। जितने भी बड़े बड़े मल्टी मिलियनियर्स हैं, उनसे जब आप बात करोगे, उनकी जब आप बातों को समझोगे, तो बहुत हद तक उनकी लाइफ में इस फोकस का बहुत बड़ा रोल है, मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। जब आप उनसे बात करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेडिटेशन एक नेक्स्ट लेवल की क्रिया है जो उनको बहुत अच्छे तरीके से अपलिफ्ट करती है। जब वो अपलिफ्ट होते हैं, जब वो फोकस्ड होते हैं, तो उनका जीवन आगे चलने लगता है। सेम इसी तरीके से जब आप ध्यान करोगे, जब आप रोज ध्यान करने लगोगे बिना किसी थॉट्स के, तो धीरे धीरे जो भी थॉट आपके मन में आएगी वो पूरी होती ही चली जाएगी। और इसी तरीके से सृष्टि के आप आगे रहने लगोगे और जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं ये आपके पास अपने आप आने लगती हैं। लोगों का ये सोचना है कि आप उनके पीछे भागते हो। इतना ही फर्क है, एक योगी के पीछे प्रकृति भागती है, मटेरियलिस्टिक चीजें भागती हैं, और जो योगी नहीं है, जो कि इस माया जाल में फंसे हुए हैं, वो मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते हैं। मोह छूट नहीं सकता। अगर आप शारीरिक अवस्था में हो तो आपको चीजें अच्छी हैपन करनी ही है, और ये सब प्राप्त होगा सिर्फ और सिर्फ ध्यान की प्रक्रिया से। ध्यान कैसे करना है, मैंने आपको 2 विधियां बताई। आप आराम से लेट जाएं, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर देने लगे और धीरे 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 अपने माइंड को काम करते जाएं और रिलैक्स हो जाएं। दूसरी अवस्था है पूरा 100% फोकस, जो भी आप काम करते हैं। कामनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो ध्यान के साथ में आता है। सात्विकता आपके ध्यान के साथ में ही चलती है। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आता, बहुत ज़्यादा एग्रेशन नहीं आता, आपके डिसीजन बहुत ज़्यादा लाइफ में सही रहने लगते हैं, आपको बहुत ज़्यादा दुख नहीं होता। अगेन पॉइंट वापस वही आता है कि आपको आउटकम से बहुत ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ता। जब आपको आउटकम से फर्क नहीं पड़ेगा तो आपका कर्म बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, तो आउटकम ऑटोमेटिकली अच्छा होते ही चलता है। आप लोग जीवन में बहुत बार ये चीज़ समझेंगे, जब आप ध्यान की अवस्था में होते हैं तो आप काम 100 करते हैं लेकिन आपको उसका आउटकम 1000 मिलने लगता है बाय डिफॉल्ट। कई बार आपको उम्मीद नहीं होती और उस उम्मीद से बहुत ज़्यादा आपकी थाली में भरकर आने लगता है जीवन में। ये सब ध्यान की गहरी अवस्था में जाने से ही प्राप्त होता है। ध्यान की विधि मैंने आपको बताई, ध्यान का तरीका मैंने आपको बताया। अब मैं आपको ध्यान की दिशाएं बताता हूँ। ध्यान की 2 मुख्य दिशाएं हैं जो आपके घर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक है नॉर्थ ईस्ट, दूसरी है साउथ। इन दोनों दिशाओं में बैठकर ध्यान करने से आप आनंद की अवस्था में जा सकते हैं या ध्यान की उच्च समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जो पश्चिम और वाह्य के बीच में पाई जाती है, पश्चिमी उत्तरी पश्चिम, इस दिशा के अंदर भी बैठकर अगर आप ध्यान करते हो तो आप अपने पास्ट के थॉट से परे चले जाते हो, मुक्त हो जाते हो। और साथ ही साथ में अपने घर में ध्यान अवस्था में बैठे हुए आपकी या किसी योगी की जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हो, उनकी फोटो लगाने से भी आप ध्यान की उच्च गहराइयों को प्राप्त कर सकते हो।
यकीन मानिएगा कि अगले 21 दिन तक आप कम से कम ध्यान कीजिए और मुझे शेयर कीजिए कि आपको कैसे अनुभव हुए। और अगले 1 साल तक करने के बाद अब जो भी जीवन में बाधाओं से गुजर रहे होंगे वो सारी बाधाएं आपके जीवन से चली जाएंगी, क्योंकि आपका माइंड ध्यान से बिल्कुल खाली हो जाता है, एक एम्प्टी नोटबुक की तरीके से हो जाता है। उस नोटबुक में आप फिर जो भी लिखना लगोगे वो चीज़ पूरी होने लगेगी। और स्पेशली जब आप बिना किसी लालच के लिख रहे होगे, क्योंकि आपने भी सुना होगा कि ईश्वर को लालच पसंद नहीं है। जब आप बिना किसी लालच के अपनी मैनिफेस्टेशंस लिख रहे होगे, प्योर मन से लिख रहे होगे, तो आपकी मैनिफेस्टेशंस भी पूरी होती हैं। और इसी क्रम में प्रकृति आपको बहुत सारे संकेत देती है, जैसे कि अलग अलग तरीके के कलर्स आपको दिखने लगना, अलग अलग तरीके के पंछी आपके घर के आसपास मंडराने लगना, दिखने लगना, पौधे पेड़ पौधों से आपको लगाव होने लगना। इस तरीके की बहुत सारी नेचुरल चीज़ें हैं जो आपके साथ घटित होने लगती हैं। ऐसे जानवर जो आपको कभी पूछते नहीं से देखते नहीं थे, वो आपके आसपास से गुजरने लगते हैं, बिकॉज आप एक प्राकृतिक तरीके के व्यक्ति बनने लगते हो। इन सभी चीज़ों को अपने जीवन के अंदर अपनाएं। और मैं सभी लोगों से ये भी दरख्वास्त करूंगा कि अपने बच्चों को भी ये सब चीज़ें गिफ्ट में दें, उनको ये कल्चर गिफ्ट में दें, उनको ये बातें सिखाएं कि ध्यान क्या है, मंत्र उच्चारण क्या होता है, दिशाएं क्या होती हैं, इसके ज्ञान से आप जीवन में क्या कुछ नहीं कर सकते। आप 20 साल की उम्र में जिस जगह पर जाकर अटैच हो रहे हैं, जीवन का एक ही अंत है, मोक्ष, फाइंडिंग द गोड। कुछ लोग 60 साल की उम्र में करने लगते हैं। सोचिए कि अगर बच्चा बचपन से करेगा तो वो किस लेवल की ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। इस बात को भूल जाएं कि अगर आप ध्यान करेंगे तो आप कोई योगी बन जाएंगे या आप अपने घर को त्याग देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ध्यान से आप घर की उच्चतम गहराइयों को पाते हुए, मतलब अपने परिवार के साथ में रहते हुए, अच्छे तरीके से परिवार को चलाते हुए भी ध्यान को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। यही सब प्रैक्टिसेस करने की आपको और आपके बच्चों को सख्त जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।